हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि डायरेक्टली आपकी निकल कर आ रही है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका एप्लीकेशन है आप उसे अप्लाई कर पाएंगे बाय अपने मोबाइल फ़ोन से। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए एग्जामिनेशन आपका जारी कर दिया गया है। आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने पहले से ही किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपका यूजर नेम और आपको पासवर्ड फिल करना होगा। उसके बाद आप इस कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। जैसे ही अपना बेसिक डिटेल आप फिलअप करेंगे तो उसकी जो जानकारी है आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेनी है। यानी कि जो भी जानकारी आप फिलअप करेंगे आपको करेक्टली ही फिलअप करनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस करना होगा, और अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो भी आधार नंबर है आपको वेरीफाई करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा, और नो पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी आईडी कार्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से जो भी आपके पास आईडी है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप आईडी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका जो भी आईडी का नंबर होगा वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद जो भी आपका नेम होगा वो आपकी मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट की अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपका फुल नेम आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी नेम है आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों, अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो आपको यस करना है, नहीं किया है तो आपको नो पर ही रहने देना है। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका नेम होगा वो चेंजेड नेम आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है। तो ये जो आपकी डिटेल है आपको करेक्टली फिलअप करनी है। उसके बाद आपका जो भी फादर का नेम है आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद अब आपका जो भी मदर का नेम है वो आपको फिल करना है, और उसके बाद आपका जो भी मदर का नेम है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपका डीओ आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका 10th का जो आपका डिटेल है यानी कि आपका जो भी 10th का बोर्ड का नेम है वो आपको फिल करना है। तो आपने 10th को किस बोर्ड से पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर से जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया है आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी 10th का रोल नंबर है वो आपको फिल करना है, और फिर से आपका रोल नंबर आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस साल में आपने 10th को पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर से आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आपको चूज़ करना है। तो सेम इसी तरह से आपको दो बार एंट्री आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद जो भी आपका जेंडर है, मेल है या फीमेल है, आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आपका जो भी जेंडर है फिर से आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका 10th क्लास का जो आपका क्वालिफिकेशन लेवल है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आपने 12th को पास आउट कर रखा है तो यहाँ पर आपको 10+2 सेलेक्ट करना है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन करके है, या फिर आपने पीएचडी करके है तो आप उसकी भी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 यानी कि 12th पास आउट आपका रखा गया है, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है फिर से आपको मेंशन करना है, और यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर से आपका ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है, और यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको अच्छे से चेकआउट कर लेने हैं, और चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेव, रिसेट और क्लोज का। तो यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। आने के बाद अब आपका यहाँ पर जो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल है उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी।
तो सबसे पहले आपका जो भी कैटेगरी है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपका जो भी नेशनलिटी है वो आपको फिल करना है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको जो है इंडियन आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी फेस पर कहीं भी कोई बर्न का निशान है या फिर तिल का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क की एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर बेंचमार्क पर्सन है तो आपको येस करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी डिसेबिलिटी होगा वो आपको चूज़ करना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा और नो पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, तो यहाँ पर आप एड्रेस की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम आपको देना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी इनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो आपको फिल करना होगा और फिल करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है आपको येस पर क्लिक करना होगा। अगर अलग अलग है तो आपको नो पर क्लिक करना है और आपकी जो भी डिटेल है वो एड्रेस की डिटेल आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप इस डेटा को सेव पर क्लिक करेंगे और इसे सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने जो डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे आई एग्री करना होगा और आई एग्री करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद दोस्तों आप इस कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनडी के लिए एग्जामिनेशन 2022। तो उसका जो डिटेल है आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है और चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। सिंपली आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें अपनी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि अगर आपको स्टेनोग्राफर के बारे में कुछ नॉलेज है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन का प्रेफरेंस होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर है वो आपको चूज़ करना है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर एक सर्विसमैन हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर रिटायर्ड आर्मेड फोर्सेज के अगर आप सर्विसमैन हैं तो आपको येस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका ज्वाइनिंग का डेट होगा वो आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपनी डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप जो किस लैंग्वेज में अपना स्किल टेस्ट देना चाहते हैं आप उसकी जानकारी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी मीडियम है वो आपको टाइप करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपका जो भी पोस्ट है आपको फिर से वेरीफाई करना होगा। और वेरीफाई करने के बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी एज रिलैक्सेशन का कोड होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी हाइस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से आपके पास जो भी हाइस्ट एजुकेशन है उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपने ओनली 12th पास कर रखी है तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने 12th के इक्विपमेंट और भी अगर आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त करके है तो आपको सेकंड पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है 12th स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी 12th का स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप पास आउट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस बोर्ड से आपने 12th को पास आउट किया है, तो इसकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद जो भी आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है उसका नेम आपको देना होगा। तो आपने किस यूनिवर्सिटी से इसके एग्जामिनेशन को पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद आपका जो भी 12th का रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। आपका जो भी 12th का परसेंटेज है वो आपको फिल करना है। अगर आपके 12th में परसेंटेज नहीं है तो आपका CGPA मार्क आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस की डिटेल है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है आपका यहाँ पर लेटेस्ट होना चाहिए। उसकी साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में जो भी आपका फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपका जो भी फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे। लेकिन आपका जो सिग्नेचर है उसकी जो साइज़ है 10 से लेकर 20 KB के बीच में ही आपको रखनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा, यानी कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 20 में से बाद का है तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आप इस डिक्लेरेशन को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसका प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल है आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट मॉडिफाई का और सबमिट का। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे कह रहा है कि दोस्तों अगर आप कोई भी यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो भी एप्लीकेशन है अगर आप इसे फाइनली सबमिट कर देते हैं तो आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुली आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओके का और प्रिंट का। अगर आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन होगा आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट हुआ है या फिर आपका रिजेक्ट हुआ है, तो उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका यहाँ पर जो पेमेंट है अगर आपने पेमेंट किया है तो उसका पेमेंट भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने पेमेंट किया होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ST और SC कैंडिडेट के लिए एग्जाम पेड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन की स्टेटस की डिटेल होगी आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है कि किस तरह से आपको यहाँ पर SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C OD के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। तो इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात की। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।